हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पाउच छोटा सा मैंने कैसे बनाया है। इसे मैंने बनाया है नवरात्रों के लिए, कन्याओं को देने के लिए। ये एक कैसे बनाया है इसका डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही मैं और भी बना रही हूँ, पूरे 9 बनाऊँगी। वैसे तो मैं 10 कंजकें बोलते हैं तो 9 तो कन्याओं को देती हूँ और एक लड़के को देती हूँ, तो उसके लिए मैं ये वाला लड़के को दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा गर्ली हो जाता है। तो ये एज ए पेंसिल बॉक्स पाउच को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने बनाया है चश्मे के लिए, आप इसको चश्मे के लिए यूज़ कर सकते हो, स्पेक्स के लिए या मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे को दे रही हूँ तो वो पेंसिल वगैरह अपनी इसमें डाल सकता है, अगर वो यूज़ नहीं करेगा तो उसकी मदर यूज़ कर सकती है इसे। और लड़कियों के लिए मैं बना रही हूँ ये। तो चलिए पहले मैं आज आपको दिखा देती हूँ इसे मैंने कैसे बनाया है। इसका वीडियो तो मैंने शेयर नहीं किया है, दोबारा कभी बनाऊंगी तो आपको इसका भी वीडियो शेयर कर दूंगी। ये भी मैंने बनाए हैं 2 ग्रैनी स्क्वायर जोड़कर और बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए पहले आज सीख लेते हैं ये छोटा सा ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पाउच, इसे कैसे बनाना है। ये पाउच बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये 2 कलर की यार्न। और सबसे पहले हम ऑफ वाइट से स्टार्ट करेंगे। तो ये है 3 प्लाई वूल और साथ में मैं ले रही हूँ इसको बनाने के लिए 3.5 mm का क्रोशे हुक। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल, बनाएंगे चेन 3 1 2 एंड 3 और साथ ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशे 1 एंड 2। ये हमारे पास टोटल हो गए 3 डबल क्रोशे। फर्स्ट जो 3 चेन्स हैं उनको भी हमने डबल क्रोशे काउंट किया है। करेंगे चेन 1 और 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे 1 2 एंड 3 3 अगेन चेन 1 और 3 डबल क्रोशे 1 2 एंड 3। ये हो गए हमारे पास टोटल 3 पेटल्स। हमने एक पेटल और बनाना है तो उसके लिए एक चेन और बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे हम मैजिक सर्कल में 1 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, ये थ्रेड को खींच देंगे, मैजिक सर्कल को बंद कर देंगे और स्लिप स्टिच से 3rd चेन के ऊपर स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। इसे बनाएंगे नहीं, स्लिप स्टिच कंप्लीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्रेड लगाएंगे, ब्लू वाली थ्रेड लगाएंगे अब हम। तो उसके लिए इसको कंप्लीट करेंगे हम ब्लू थ्रेड से। अब ये जो छोटे हिस्से हैं, छोटे एंड्स हैं, उनको हम अच्छी तरह से पुल कर लेंगे ताकि जो हमारी स्टिच है वो ढीली ना रह जाए। ठीक है, इस तरह से दोनों थ्रेड्स को पुल कर लेंगे। अब हमने बनाना है चेन 3 1 2 एंड 3 और इसी गैप में, ये जो गैप है इसमें हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं 1 एंड 2। चेन 1 नेक्स्ट स्पेस में। अब ये जो 2 एंड्स हैं हमारे पास छोटे वाले, इनको हम साथ में थोड़ी देर के लिए बना लेंगे, साथ साथ कैरी कर लेंगे। इस तरह से स्टिचेस के अंदर करते जाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद डबल क्रोशे करेंगे हम नेक्स्ट 1 चेन की स्पेस में। तो यहाँ पे हमने पहले करने हैं 3 डबल क्रोशे 1 2 3 अगेन चेन 1
और ये जो लॉन्ग वाली थ्रेड है वाइट की, इसको हम साथ साथ नहीं कैरी करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से इसको फिर से चेंज करना है कलर को। सिर्फ ये जो छोटे एंड्स हैं उन्हीं को हमने कैरी करना है फॉरवर्ड। चेन 1 और सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 you get 2 and 3, again chain 1 और नेक्स्ट चेन 1 की स्पेस में हम फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। 1 2 and 3, चेन 1 सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 and 3, चेन 1 नेक्स्ट स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे पहले बनाएंगे। 1 2 and 3, चेन 1 सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 and 3, चेन 1। अब ये वाले जो हम साथ में लेकर आ रहे थे थ्रेड को, इसको हम काट देंगे। अब ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे ही बनाए थे। अब हम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 and 3, चेन 1 और थर्ड चेन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम वहाँ पे इस तरह से स्टिच ले लेंगे। अब हमने फिर से थ्रेड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो हमको इसको फिनिश करेंगे नेक्स्ट कलर से, यानी कि वाइट वाले से। अगेन 1 2 3 चेन्स और सेम स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से कॉर्नर बनेगा दोबारा से यहाँ पे 1 and 2, चेन को मिला के ये 3 डबल क्रोशे हो गए। चेन 1, अब इस स्पेस में जो चेन 1 की स्पेस है, इसमें हमने फिर से 3 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3, अगेन चेन 1, कॉर्नर में हमने जो सेंटर में स्पेस है उसमें पहले 3 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3, चेन 1 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और करने हैं हमें। 1 2 and 3, अगेन चेन 1 और ये जो स्पेस है 2 कॉर्नर्स के बीच वाली, इसमें हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 and 3, अगेन चेन 1 और यहाँ पे हमने कॉर्नर पे फिर से कॉर्नर बनाना है सेम इसी तरह से, और ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए राउंड के एंड में हम आ गए हैं, तो इसमें क्या करना है, हमने फिर से चेन 1 करना है और यहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं, तो ये लास्ट वाला कॉर्नर भी हमारा बन जाएगा। 1 2 and 3, अब चेन 1 और हमने ज्वाइन करना है स्टार्टिंग की थर्ड चेन पे, तो यहाँ पे हमने फिर से थ्रेड को चेंज करना है, तो इसके लिए हम इस तरह से थ्रेड को ले लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन फिनिश हम करेंगे नेक्स्ट थ्रेड से जिससे हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, तो ब्लू से। तो यहाँ पे हमारा वाइट का काम ख़त्म हो गया है।
तो हम इसे यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक स्टिच लगा ली है पीछे, और बाद में हम इसे नीडल से अंदर हाइड कर देंगे। तो ये हमारा वाइट का जितना बनाना था हमने बना लिया है। अब हमने सारा का सारा जो है ब्लू से बनाना है। अब हमने फिर से सेम पैटर्न रिपीट करना है। चेन 3, सेम स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं, 1 and 2, चेन 1। अब ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3, अगेन चेन 1। नेक्स्ट स्पेस में अब ये जो 3 हमने बनाए थे, ये एक बना था, इस राउंड में ये 2 बनेंगे, एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा। तो 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, 1 2 3, चेन 1, कॉर्नर बनाएंगे। पहले हम सेंटर स्पेस में 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 and 3, चेन 1, और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 3, अगेन चेन 1, और ये 3 डबल क्रोशे के दोनों साइड हम 3 डबल क्रोशे इसी तरह से बनाएंगे, और ये राउंड जो है पूरा कंप्लीट करेंगे सेम पैटर्न से। चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, चेन 1, और ये सेंटर स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे और इसी तरह से एंड तक सेम पैटर्न बनाएंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में करेंगे चेन 1, और ये जो कॉर्नर हमारा हाफ है इसे कंप्लीट करेंगे। स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 3, चेन 1, और थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। अब एक राउंड और बनाएंगे हम सेम इसी तरीके से। अब चेन 3, 1 2 3, और ये स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2, चेन 1। अब नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3। अब देखिए पहले वाली रो में हमारे पास ब्लू के 3 डबल क्रोशे वाले 2 बने थे पैटर्न्स। अब हमारे इस रो में 3 बनेंगे। पहले वाइट वाले में 1 बना था, नेक्स्ट ब्लू वाले में 2, अब जो अभी हम रो बना रहे हैं नेक्स्ट वाली उसमें 3। अब दोबारा से चेन 1 करके कॉर्नर बनाएंगे और इसी तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। इस रो के एंड में आ गए हैं, चेन 1 करेंगे और कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे फिर से करेंगे, 1 2 and 3, चेन 1, और थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच से
बंद करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पाउच के लिए पूरा ग्रैनी स्क्वायर बन गया है। अब हम इसे फिनिश करेंगे। आप चाहें तो सिंगल क्रोशे से कर सकते हैं एक राउंड। मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे से कर रही हूँ। चेन 1 कर लिया मैंने और सेम स्पेस पे मैं कर रही हूँ हाफ डबल क्रोशे, और हर स्टिच में अब मैं एक हाफ डबल क्रोशे करती हुई पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। आप इस तरह से सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं एक ही राउंड कर रही हूँ, आप 2 या 3 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हर स्टिच में अब मैं एक हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशे से। आप चाहें तो सिंगल क्रोशे से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एक ही राउंड कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 या 3 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हम पहुँच गए हैं। फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमने 2 ग्रैनी स्क्वायर बनाने हैं। ये देखिए, ये 2 ग्रैनी स्क्वायर हमारे बन गए हैं। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इन्हें क्रोशे की हुक से ही ज्वाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो सुई से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे है हमारा लास्ट थ्रेड जो हमने फिनिश किया है, और ये हमने पहले से ही बना के रखा है। अब ये वाली जो राइट साइड है हमने बाहर करनी है, रॉन्ग साइड दोनों अंदर करनी है। उल्टी साइड दोनों अंदर करके हम इसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमने सिंगल क्रोशे से करना है, आप चाहें तो स्लिप स्टिच से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये कॉर्नर है, ये वाला, ये वाला कॉर्नर है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ेंगे। थ्रेड को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। और ये जो थ्रेड हमारा पहला बचा हुआ है इसको भी साथ में लेते चले जाएंगे इस तरह से। अब हर स्टिच में एक स्टिच यहाँ से लेनी है, एक स्टिच इधर से लेनी है, और सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसे ज्वाइन कर देंगे। एक स्टिच इस ग्रैनी स्क्वायर से लेंगे, एक स्टिच इस ग्रैनी स्क्वायर से लेंगे, और ये थ्रेड जो है इसे भी साथ में रख लेंगे, तो ये हाइड हो जाएगा साथ में ही। और इस तरह से हम इसका सिंगल क्रोशे बना लेंगे। नेक्स्ट स्टिच को भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमने 3 साइड से करना है इसे बंद। यहाँ से आप चाहें तो नीडल से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये देखिए, हमने कहाँ से कहाँ तक स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली साइड ओपन रखनी है हमने। नेक्स्ट स्टिच इस ग्रैनी स्क्वायर की और दूसरी ग्रैनी स्क्वायर की नेक्स्ट स्टिच लेंगे, और सिंगल क्रोशे से हम इसे ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से पूरा 3 साइड्स हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते हुए ध्यान देंगे कि दोनों साइड्स जो हैं आपकी बराबर रहें, कोई छोटी बड़ी ना हो जाए। और जब एंड में पहुँचे तो कॉर्नर को कॉर्नर के साथ आपने स्टिच करना है। इसे देखिए, मैंने तीनों साइड से ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। अब ये साइड हमने ओपन रखनी है।
अब हम एक थोड़ा सा और इसमें बॉर्डर सा बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे किया है, इसी तरह से एक राउंड हम यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशे का कर सकते हैं। यहाँ भी डिपेंड करता है, आप एक करना चाहें, दो करना चाहें, तीन करना चाहें, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक चेन डाल ली है और सेम स्पेस पे मैं डाल रही हूँ हाफ डबल क्रोशे, और इसी तरह से हर चेन में मैंने हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हर स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो एक बॉर्डर सा बन जाएगा छोटा सा। देखिए हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं, चाहे तो एक राउंड बनाइए, दो राउंड बनाइए, तीन राउंड बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हर स्टिच में करते हुए हम ये राउंड पूरा कंप्लीट करके दोबारा यहीं तक बनाएंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है, हम पहुंच गए हैं लास्ट में। यहाँ पे हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और ये राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमने इसे, जैसे कि हम बना रहे हैं ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पाउच, तो हमें स्ट्रिंग डालने के लिए स्पेस चाहिए। अब हम बनाएंगे स्पेस ड्रॉ स्ट्रिंग डालने के लिए। यहाँ दिखा देती हूँ, ये मैंने एक बना के रखा है। अब ये देखिए ये वाले बनाएंगे हम, जिनमें कि हम लोग स्ट्रिंग्स डालेंगे, और ऊपर ये थोड़ा सा और बनाया है ताकि जब स्ट्रिंग को खींचेंगे तो इस तरह से फ्लावर सा बन जाए, पफ सा बन जाए, इस तरह से आएगी इसकी शेप। तो अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग डालने के लिए ये होल्स बनाने हैं। होल्स आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, 2 चेन 1 डबल क्रोशे, 2 चेन 1 डबल क्रोशे, या फिर मेरी तरह यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई हैं और सेम स्पेस में मैंने एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। 1 चेन और एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे, 2 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बना देंगे तो ये वी स्टिच बन जाएगा। हम इस तरह से वी स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन छोड़ के, एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन बना के सेम स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हमारी वी स्टिच बन जाएगी। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अगेन देखिए, एक चेन, एक स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, चेन 2, सेम स्टिच में अगेन डबल क्रोशे, और ये बन जाएगी हमारी वी स्टिच। इसी तरह से हम पूरे राउंड में वी स्टिचेस बनाएंगे। इस राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में ज्वाइन कर देंगे। अब हमने सेकेंड लास्ट रो बनानी है ये वाली ग्रैनी स्टिच से। हर वी में हमने ग्रैनी स्टिच बनाना है। 1 2 3 चेन्स और सेम स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये हो गया 3 चेन्स, एक डबल क्रोशे हो गया और 2 डबल क्रोशे, चेन 1। नेक्स्ट वी स्टिच में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1। नेक्स्ट वी स्टिच में अगेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, चेन 1, वी स्टिच में 3 डबल क्रोशे, और इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में करेंगे चेन 1 और थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारी रहेगी बिल्कुल लास्ट की रो, उसमें हमने हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। इससे क्या है, हमारा जो बॉर्डर सा बन जाएगा और फर्मनेस आ जाएगी लास्ट में। हर स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से ये जो चेन की स्पेस है उसमें भी एक सिंगल क्रोशे करना है।
ग्रैनी स्टिच के 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करना है। अगेन चेन की स्पेस आ जाएगी, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे और ये हमारा पाउच जो है कंप्लीट हो गया। और ये जो थ्रेड है हम नीडल से अंदर हाइड कर देंगे। अब हमें बनानी है इसकी स्ट्रिंग इस तरह से, जिसे हम यहाँ पे डालेंगे। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो सिंपल सी डोरी मैं बनाऊंगी। दोनों कलर्स को इकट्ठा ले लेंगे, बनाएंगे एक स्लिप स्टिच या स्लिप नॉट और हम सिंपल चेन्स बनाएंगे। इस तरह से मोटा कर लिया मैंने थ्रेड को, डबल कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 59 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। इस तरह से आप चाहें तो 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं या फिर एक ही इस तरह से घुमा के यहाँ पे आगे खींच के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 80 चेन्स बना लिए हैं। देखिए, अगर आप इसको दोनों साइड से खींचने वाला बनाएंगे तो आपको 2 स्ट्रिंग्स डालनी होगी, अदरवाइज़ एक स्ट्रिंग से हो जाएगा। 80 चेन्स मैंने डाली हैं और यहाँ पे ये काफ़ी है अभी, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल काट नहीं रही हूँ। सबसे पहले हम इसको डाल लेंगे अंदर। ये जो हमने बनाए हैं वी स्टिच बनाए हैं, इसमें से हम निकालेंगे। पहले सेंटर से निकाल लेते हैं। सेंटर पॉइंट हमारा ये है, ये वाला। तो हम यहाँ से निकालेंगे। इस साइड से करेंगे, एक बार अंदर एक बार बाहर करते हुए इसको लेकर आऊँगी मैं पूरा राउंड करवा के। देखिए, यहाँ से अंदर किया था हमने, तो अब ऊपर से नीचे को ले जाएंगे नेक्स्ट वी स्टिच में, नीचे से ऊपर को ले आएंगे नेक्स्ट वी स्टिच में। इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, लास्ट में हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अंदर और ये बाहर। लास्ट में ये दोनों पॉइंट्स हम एक साथ रखेंगे, एक ही जगह पे निकाल देंगे दोनों एंड्स जो हैं। और इस तरह से मैंने अभी देखिए इसमें थ्रेड इसलिए नहीं काटा है क्योंकि मैं अभी देखना चाहती हूँ कि कहीं और ना बनाना पड़े हमें। ये देखिए, इस तरह से जब पूरा खोल लें ना तो ये पूरा बंद ना हो जाए, अंदर ना चली जाए। तो मैं 5 चेन्स और बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको लंबा कर दे रही हूँ। वन 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, जब हम इसको खोल रहे हैं पूरा, तो हमारी ये थ्रेड जो है वो अंदर नहीं चली जानी चाहिए, थोड़ी बाहर रहनी चाहिए, नहीं तो बस। अब इसको हम खींचेंगे तो इस तरह से ये बंद हो जाएगा। आगे चाहें तो आप इनको जोड़ सकते हैं या फिर इसी तरह से छोड़ सकते हैं, छोटे छोटे टेसल्स लगा के या कोई फ्लावर्स लगा के। तो मैं यहाँ से अभी इसको थ्रेड को काट दे रही हूँ क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको ये बीच में से निकाल देंगे, इसमें एक नॉट लगा देंगे और ये हमारी थ्रेड हमने निकाल दी है। ये देखिए, हमारा पाउच बन के तैयार है।
इसको यहाँ पे सेंटर आ रहा है तो यहाँ पे कर देंगे हम इसको थ्रेड को, ये वाली भी यही निकाल देंगे। ये देखिए, अब इनको दोनों को स्ट्रिंग्स को हम इक्वल लेंथ कर देंगे सामने इस तरह से। और अब आप चाहें तो यहाँ पे इसी तरह से टेसल्स छोटे छोटे बना दें या फिर कोई फ्लावर लगा सकते हैं। तो मैं इनको छोटे छोटे जो टेसल्स हैं इन्हीं को बराबर काट दे रही हूँ, एक तरह से टेसल्स ही बन जाएंगे ये। और इस तरह से बंद करके नॉट लगा लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना के इधर लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने बनाए हैं नवरात्रों के लिए, कंजकों के लिए बना रही हूँ मैं। तो मैंने ये 9 बनाने हैं, अभी पूरे किए नहीं है मैंने 9। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए मेरे। 7 8 9, 3 और बनाने हैं, उसमें से आधा बन गया है। तो इसी तरह से आप भी कन्याओं के लिए बना सकते हैं जिसमें आप पैसे डाल के उनको देते हैं। तो इस तरह से आप पैसे डाल के दे सकते हैं। जब कुछ और भी छोटा मोटा गिफ्ट इसमें डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मैं देती हूँ 9 कन्याओं को, तो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ पाउचेस इस तरह से। और साथ में मैं एक छोटे बच्चे लड़के को भी देती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये बनाया क्योंकि वो ये उसके लड़कियों जैसा है तो उसके काम नहीं आएगा। इसमें वो पेंसिल्स वगैरह अपने रख सकता है, तो लड़के के लिए मैंने ये बनाया है। वैसे मुझे बाद में ध्यान आया, नहीं तो मैं लड़कियों के लिए भी सेम बनाती तो सबके लिए सेम बन जाता, लेकिन मैंने ये बना लिए थे। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि लड़के को तो मैं ये किसी काम का नहीं है उसके, तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। इसका वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, ये भी मैं आपको सिखा दूँगी मैंने कैसे बनाया है। इसे भी मैंने 2 ग्रैनी स्क्वेयर्स बना के फिर बनाया है, इसका भी वीडियो कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आज तो मैंने आपके साथ ये पाउच का वीडियो शेयर किया है। तो ये था हमारा आसान सा लेकिन कितना क्यूट सा ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पाउच। आप चाहें तो आप भी इसको नवरात्रि के लिए, कन्याओं के लिए बना सकते हैं, या और कई चीज़ें हैं जो बना सकते हैं हम कन्याओं के लिए, जैसे कि रबर बैंड्स वगैरह हो गए, हेयर बैंड्स हो गए, कुछ भी बना सकते हैं लड़कियों के लिए जो यूज़ होता है। लेकिन मैं एक लड़के को भी देती हूँ तो उसके लिए मैंने ये अलग से बनाया है। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।